नमस्कार, मैं शिवम। आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। आका ने फरमान सुनाया कि चमचों को भेजा जाए किसानों को कानून समझाने के लिए, और इस फरमान का पालन करते हुए संजीव बालियान निकल पड़े किसानों को कानून समझाने के लिए। लेकिन जब वो गांव में पहुंचे, अपने गृह राज्य पहुंचे, अपने गृह क्षेत्र पहुंचे मुजफ्फरनगर, तो वहां पे किसानों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए और नारे से मंत्री साहब इतना ज़्यादा तिलमिला उठे कि अपने गुंडों को भेजकर किसानों को पिटवाने का काम किया। मामला है सोरम गांव का, जहां पे मंत्री साहब जा रहे थे एक तेरही कार्यक्रम में। हालांकि उनको किसी ने बुलाया नहीं था, किसी भी कार्यक्रम में, शुभ काम में मंत्री जी को बुलाया नहीं जा रहा है। लेकिन तेरहवीं एक शोक का आयोजन होता है और उस आयोजन में मंत्री साहब बिना बुलाए गए। मंत्री साहब का स्वागत किया गया, मंत्री साहब को बैठाया गया, क्योंकि माहौल शोक का था। उसके बाद मंत्री साहब निकल के सुधीर चौधरी के यहाँ गए, जो कि पूर्व प्रधान थे। सोरम गांव एक ऐतिहासिक गांव कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है जब संजीव बालियान की शुरुआत हुई थी राजनीति की, वो भी सोरम गांव से हुई थी। सुधीर चौधरी के घर से जब मंत्री साहब निकले तो किसानों ने उनके विरोध में और अपने सम्मान में भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए, राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे लगाए, नरेश टिकैत जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मंत्री साहब चिढ़ गए, और मंत्री साहब इतना चिढ़े कि अपने गुंडों को भेजकर, हथियारबंद गुंडों को भेजकर, जिनके हाथ में कट्टे थे, असलहे थे, लाठी थे, तलवारें थे, भाला थे, उन गुंडों को भेजकर किसानों को पिटवाने का काम किए। और मंत्री जी के इस कार्य की गुणवत्ता कितनी ज़्यादा थी वो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि मंत्री जी के जो गुंडे थे वो किसी को नहीं छोड़े, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं किसी को नहीं छोड़ा। मंत्री जी के गुंडों ने सबको सुधारने का काम किया। उसके बाद कुछ लोगों को अगवा करके गाड़ी में भी बैठाया गया और उनसे ये कहा जा रहा था कि चलो मैं तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। एक भले मानस ने उसने कहा कि इनकाउंटर ही करना है तो यहीं पे कर दीजिए ना हमारा इनकाउंटर। 2 किलोमीटर तो गांव से बाहर आ गए हैं और आप कहाँ ले जाइएगा, यहीं कर दीजिए हमारा इनकाउंटर। उसके बाद मंत्री साहब के जो गुंडे थे, बहुत सारे गांव वालों को इकट्ठा होने के बाद उन लोगों को रिहा कर दिए। गनीमत इतनी थी कि इनकाउंटर नहीं हुआ। पूरी रात मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाने में किसानों का प्रदर्शन हुआ और FIR दर्ज करने की मांग होती रही, लेकिन उसके बाद भी नतीजन कुछ खास नहीं हुआ। उन गुंडों की अभी तक शिनाख्त की जा रही है कि जिन गुंडों ने किसानों को पीटा था। ये वीडियो देखिए आप सब लोग, पीड़ित का, जो अपने लफ्जों में अपनी कहानी को बयां कर रहा है कि किस तरीके से मंत्री साहब के गुंडे उसके साथ मारपीट किए और एनकाउंटर करने की धमकी दे रहे थे। ये वीडियो देखिए आप सब। गांव में जी मंत्री जी आए थे जी, सुधीर प्रधान के यहाँ पे प्रोग्राम था उनका जी। तिराहे पे आके कुछ याद में हमने जी किसान यूनियन के नारे लगाए, तो उनमें जो मंत्री जी के आदमी थे वे हॉकी, डंडा, भल्ले, पिस्टन लेकर उन्होंने हमारे पे हमला करा जी। पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस बगल देखती रही, हमारे पे लाठीचार्ज करवाती रही पुलिस देख कर वहाँ जी। अच्छा, कौन कौन थे मारने वाले? मारने वाले अभी पता लग रहा जी, उनका भी वीडियो है, उनकी वीडियो देखी जाएगी जी, उनकी कौन कौन है वे। अच्छा, थाने में बैठे हो, क्या मांग है? मांग तो यही है, इंसाफ चाहिए जी। क्या मंत्री इसीलिए पद के लिए भेजा था कि हमें गुंडों पे मरवाएंगे जी। अच्छा, कितने किसान घायल हुए इस विवाद? इसमें 10-15 किसान घायल है, 5-7 लेडी भी घायल है जिसमें। अच्छा, अब किस तरह का विरोध किया जाएगा आगे? विरोध तो चल ही रहा, जब विरोध चल रहा था तो गांव में उन्हें आना ही था। जब भारत सरकार का विरोध चल रहा, मतलब अपनी लठ होके डंडों के बल पे गांव में आके किसानों को पिटेंगे वे आके जी। मतलब गांव में जो आ रहे तो किसानों को लठ होके उस पे कर रहे कार्रवाई, लठ बजवा रहे गाँव में आके किसानों पे। पुलिस वाले भी बताए जा रहे हैं पिटाई करने वाले। पुलिस वाले उनका साथ थे, पुलिस वालों ने पिटाई करवाई, उन्हें रोक के नहीं जी पुलिस वालों ने। तो ये धरना कब तक चलेगा? ये तो अब देखो वे नरेश टिकैत जी आओगे, पता नहीं कब तक चल जाएगा। तो ये एक महीना हो जाओ, ये किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं जी। वीडियो में साफ तौर पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि जो मंत्री साहब के गुंडे थे वो कितने ज्यादा अपने मंत्री साहब के प्रेम में मग्न थे कि उनके एक हुक्म पर किसानों के ऊपर लाठी बजाने के लिए निकल पड़े। एक और वीडियो है, इसको आप सब लोग भी देखिए, किस तरीके से मंत्री साहब के गुंडों ने घर के दरवाजे तोड़े, घर के गेट तोड़े, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ
जबरन मारपीट करने की वाकयात हुई। ये वीडियो देखिए आप सब लोग, महिलाओं का वीडियो है और खुद वो अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। जूते बजा रखे पुलिस वाले लग रहे थे, भीतर कुंडा भी मोड़ रखा है सारा। कुंडा सारा हमारी जान पे धक्का मुक्की करी, मैं भी एक तरफ ठाका फेंकी पुलिस वाले ने, जो मुझे हटा रहे थे तिंगा लंडी धारी यहाँ से कि घर में बैठ गई। तो बताओ, घर में पुलिस और गुंडे ले रहा था, वो घर में बैठ गया। हमारी ऐसे लट ले रहे थे, ऐसे लट। हमने संजीव बालियान नूना बनाया था, हमने अपना करके बनाया था, हमने नूना बनाया था। हमारी इसके वाले अपनी बहन न मानना चेतावनी दे गए, हमने तो बचा लिए बेचारे। हमने तो अपना करके संजीव बालियान नू बनाया था, आपका अपना है, हमने नू नहीं बनाया था। क्या तो मंत्री साहब की ऐसी हालत क्यों हो चली है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो भी उत्तर प्रदेश का जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, उसकी अगुवाई कर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटों का इलाका, जहां पे कहा जाता है कि 18 से ज्यादा लोकसभा सीट और 120 से ज्यादा विधानसभा सीट को जाट वोट बैंक प्रभावित करते हैं, जिसमें जाटों का बोलबाला है और जाटों की ही वकालत चलती है। वहां पर स्लोगन एक दिया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसके जाट उसकी ठाठ। और इसी मसौदे को खड़ा करने के लिए मंत्री साहब मुजफ्फरनगर, शामली के इलाकों में जाके जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान इतने ज़्यादा उत्तेजित हैं, किसान इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं, भारतीय किसान यूनियन जो लगातार प्रदर्शन कर रही है कि मंत्री साहब की एक बात भी सुनी नहीं जा रही है। संजीव बालियान खुद एक जाट समुदाय से आते हैं और बालियान खाप, जो कि चौधरी राकेश टिकैत की खाप है और उसके अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत हैं, खुद वो बालियान खाप से आते हैं। और जिस तरीके से वो जाट वोटों को साधने का काम कर रहे हैं, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। जिस जाट बेल्ट को साधने के लिए संजीव बालियान दर बदर भटक रहे हैं, उस जाट बेल्ट को थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, शामली, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पे जाटों का बोलबाला है, गन्ना खेती का बोलबाला है और वहां पे चुनावी यात्रा बिना जाटों की सहायता से नहीं जीती जा सकती। यही वजह है कि आका ने फरमान सुनाया कि चमचों को कि जाइए जाट वोटों को एकत्रित करिए। लेकिन नतीजन परिणाम स्वरूप क्या रहा, ये नजरिया आप सब लोग देख सकते हैं। किस तरीके से हर जगह संजीव बालियान को किसानों द्वारा गांव से बेदखल कर दिया गया, ये नज़ारा आप सब लोग देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इनको किसी भी आयोजन में निमंत्रण देकर बुलाया नहीं जा रहा है, किसी भी शुभ कार्य में इनको बुलावा नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन शोक सभा में बिना बुलाए ये जरूर पहुंच जाते हैं। ये खबर कल आई मुजफ्फरनगर से, जहां पे किसानों को पीटा गया, फिर किसानों ने शाहपुर थाने पर रात भर प्रदर्शन किया और उसके बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। उन दोषियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया जिन लोगों ने किसानों के ऊपर धारदार हथियारों से, हथियार बंद तरीके से हमला किया, उन्हें अगवा किया, इनकाउंटर करने की बात कही। क्या होगा इसका परिणाम, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस तरह की जो खबरें निकल के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, किस तरीके से उनके नेताओं का जनता बहिष्कार कर रही है, ये खबरें और भी आती रहेंगी। क्योंकि जैसे जैसे 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ये जाट वोटों को साधने की कोशिश और करेंगे। इस खबर में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए आप सब लोग देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।